मैं स्वागत करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल सीजी एग्जाम ट्रिक बाय ऑल सब्जेक्ट में। ठीक है, तो मैं रितेश साहू आपके लिए लेके आया हूँ आज छत्तीसगढ़ में जनजातीय लोक वाद्य यंत्र। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं लोक वाद्य यंत्र पर ट्रिक के साथ ही लेके आऊँगा मैं वीडियो करके, जो मैं आज लाया हुआ हूँ। ठीक है, तो जैसे छत्तीसगढ़ में जनजाति आप लोग जानते ही हो अभी कि सीजीपीएससी 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो 26 नवंबर को जारी हो चुका है। तो सीजीपीएससी प्री और मेंस दोनों के नज़रिए से ही ये बहुत ही बेहतरीन है। जो ट्रिक मैं बताते जा रहा हूँ आप लोग पूरा इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, ये प्री में तो काम आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ मेंस में भी इसका बहुत ही बड़ा औचित्य रहेगा दोस्तों इसमें। तो चलिए इसी के साथ ही अगर मैं एक छोटा सा लाइन बोलना चाहूँगा, जो एक व्यक्ति ने कहा था कि यदि हम अगर किसी चीज़ को खोने से ही यदि हम किसी चीज़ को करने से पहले उसे खोने से ही डर जाएंगे, ठीक है, तो दोस्तों हम उसके पहले ही भाई अगर किसी चीज़ को हम करने पहले ही कुछ चीज़ हम लोग कर रहे हैं लक्ष्य लेके, उसी से ही हम लोग शुरू से ही सोच के डर जाएंगे कि नहीं इसका परिणाम क्या होगा क्या है, तो उसके पहले ही हम मर जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग पास खोने के लिए कुछ नहीं है दोस्तों, तो हमको सिर्फ पाने का ही देखना है, खोने के लिए ना पीछे कुछ है। ठीक है, तो सिर्फ इसमें मेहनत करना है और सीजीपीएससी प्री एग्जाम जो है उसमें फाइट करके मेंस के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए आज का सीजी एग्जाम शॉर्ट ट्रिक चालू करते हैं। जैसा कि मैं बोला था कि छत्तीसगढ़ में जनजातीय लोक वाद्य यंत्र है, जिसमें 4 प्रकार के वाद्य यंत्र आते हैं। एक आते हैं सुशीर वाद्य यंत्र, इसके बाद आते हैं आपके घन वाद्य यंत्र, इसके बाद आते हैं तत् वाद्य यंत्र, उसके बाद आते हैं वितत वाद्य यंत्र। ठीक है, तो ये जो है 4 छत्तीसगढ़ में प्रयुक्त होने वाले हैं, इसमें अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम चालू करते हैं सुशीर वाद्य यंत्र। मैं इसको 2 भाग में बांटा हुआ हूँ दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र में इसको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। मैं यहाँ पर ट्रिक यहाँ पर लिख दिया हूँ और मैं एरो का चिन्ह इसलिए लगा दिया हूँ दोस्तों ताकि आपको पता चले कि कौन सा ट्रिक कहाँ पर जा रहा है। ठीक है, तो मैं इधर आज सिर्फ 2 ही वाद्य यंत्र को वो करूँगा डिफाइन। एक तो सुशीर वाद्य यंत्र और एक है घन वाद्य यंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले सुशीर वाद्य यंत्र का जो ट्रिक है वो समझ लेते हैं। इसका ट्रिक जो है वो है सब तो अभी करनाल में जो है साइलेंट रहेगा दोस्तों। तो सब तो अभी करनाल में नेफरी बजा रहे होंगे। ठीक है, तो इसको एक समझिए, सुशीर नाम का एक लड़का है मान लो। ठीक है, तो सुशीर नाम का एक लड़का है, वो उसको पूछते हैं कि भाई, सुशीर नाम का लड़का पूछते हैं भाई कहाँ है, सभी वाद्य यंत्र कहाँ है। तो सुशीर क्या बोलता है, सब तो अभी करनाल में नेफरी बजा रहे होंगे, है ना। मतलब इस टाइप का एक रिलेट कर लीजिए कहानी को कि सुशीर नाम का एक लड़का है जो मुंह से फूंक कर क्या बोलता है वो, कि सब तो अभी करनाल में नेफरी बजा रहे होंगे भैया, है ना। तो ये उसी का शॉर्ट ट्रिक है, सब तो अभी करनाल में नेफरी बजा रहे होंगे। स से आपका आएगा सुलुड, ब से आएगा बावंसी, त से आएगा से आएगा तोड़ी, अ से आएगा अकुम, बी से आएगा बिरकाहौली। ठीक है, और नेफ्री से करनाल से करनाल और नेफ्री से नेफ्री। ठीक है, ये नेफ्री और ये करनाल, ये बिरकाहौली। अब इसका मैं डिस्क्रिप्शन भी देते चला हूँ। सुलूड सबसे पहले देखेंगे सुलूड। ठीक है, सब तो अभी करनाल में नेफ्री बजा रहे होंगे, तो स से है सुलूड। सुलूड जो है एक बांसुरी का प्रतिरूप है दोस्तों, बांसुरी के जैसे ही दिखने वाला एक प्रतिरूप है। इसके बाद आता है बावंसी। बावंसी क्या है, हल्बा एवं भद्रा जनजातियों में, ठीक है, सबसे प्रसिद्ध बांसुरी है। ये भी एक बांसुरी है। सिर्फ सुशीर को याद रखिए, सुशीर सी हवा चलती है, मतलब हवा मतलब क्या है, फूंक कर ही बजाना है इसको। ठीक है, तो इस टाइप का आप याद रख सकते हैं, सब तो अभी करनाल में नेफरी बजा रहे होंगे। ठीक है, अब आते हैं तोड़ी। तो से तोड़ी, तोड़ी और ये जो अकुम। ठीक है, तोड़ी और अकुम क्या है, फसल रखवाली में प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं बिरकाहाली। ठीक है, बिरकाहाली, करनाल और नेफ्री, ये तीनों क्या है, दंतेश्वरी देवी की जो पूजा होती है उसके दौरान ये प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन सा, सब तो अभी करनाल, तो बी
बिरकाहौली, करनाल और नेफ्री, ये तीनों क्या रहेंगे, दंतेश्वरी मंदिर में पूजा के दौरान प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्र रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आता हूँ यहाँ पर घन वाद्य यंत्र। ठीक है, 4 प्रकार के वाद्य यंत्र मैंने बताए हैं इसमें। पहला बताया है तत्वाद्य यंत्र, जो मुंह से फूंक कर बजाया जाता है। दूसरा घन वाद्य यंत्र, जो कि धातु एवं काष्ठ से निर्मित वाद्य यंत्र है। ये मैं यहाँ लिख दिया हूँ, धातु एवं काष्ठ से निर्मित वाद्य यंत्र है। उसके बाद आता है वितत वाद्य यंत्र। ठीक है, घन वाद्य यंत्र, सुशीर, घन, तत्, वितत। ठीक है, तो तत् वाद्य यंत्र और वितत वाद्य यंत्र, इसको मैं कल लेके आऊंगा शॉर्ट ट्रिक को। अब इसका देख लिए, सुशीर वाद्य यंत्र का क्या है, सब तो अभी, सुशीर क्या बोलता है कि सब तो अभी करनाल में नेफ्री बजा रहे होंगे। ठीक है, ये उसका शॉर्ट ट्रिक है। अब आते हैं घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र वो होता है दोस्तों जो धातु एवं काष्ठ से निर्मित होता है। इसी से समझ जाइए, जो पीट कर बजाया जाता है। ठीक है, जो पीट कर बजाया जाता है। तो पीटते किसमें है, किसमें सबसे ज्यादा आवाज आता है, तो आप लोग याद रखेंगे डीजे। जब डीजे बजता है तो सबसे ज्यादा आवाज आता है, उसी में नाचते हैं हम लोग, है ना। तो क्या होता है, डीजे में पीटीसी, डीजे में पीटीसी है वो। ठीक है, डीजे में पीटीसी। घन वाद्य यंत्र कैसा है, डीजे में पीटीसी है, डीजे में पीटीसी, डीजे में पीटीसी। ठीक है, तो यही याद रखेंगे आप लोग, डीजे में पीटीसी। ठीक है, तो डी से आ गया दुड़का, जे से आ गया झाब, में से आ गया मुयांग, पी से आ गया पिटोरका, टी से टिटुड्डी और ची से, सी से आ गया चिटकुल। ये याद रखेंगे आप लोग, दुड़का, झाब, मुयांग, पिटोरका, तिरतुड्डी। ठीक है, अब इसका मैं डिस्क्रिप्शन भी किया हुआ हूँ कि डी से क्या होगा, डी से होगा दुड़का। दुड़का जो है वो है साजा लकड़ी से निर्मित वाद्य यंत्र है दोस्तों, साजा लकड़ी से निर्मित वाद्य यंत्र है। इसके बाद आएगा झाब। झाब जो है घुंघरू जैसा गुच्छा होता है, घुंघरू जैसे, जैसे झंझन झंझन बजता है, उस टाइप का है ये। ठीक है, तो झाब से, ठीक है, तो वो शॉर्ट ट्रिक से आप याद रख लेंगे, डीजे में पीटीसी, डी से, ठीक है, डी से दुड़का, डी जे से झाब, ठीक है, डी जे में से मुयांग, पी से पिटोरका, तिरटुड्डी और लास्ट में आता है आपका ये तिरटुड्डी और पिटोरका और ये चिटकुल, सी से चिटकुल याद रखेंगे। तो झाब कैसा है, घुंघरू जैसा गुच्छा है। अब आता है मुयांग। मुयांग जो है गोंडी भाषा में इसको घंटी बोलते हैं। ठीक है, मतलब गोंडी भाषा जो घंटी होता है उसी को ही गोंडी भाषा में क्या बोला जाता है दोस्तों, मुयांग। और ये कहाँ पर प्रयुक्त होता है, जो करसाड़ नृत्य होता है। इसलिए मैं जितने नृत्य हैं, ठीक है, लोक नृत्य जितने भी हैं, उसको मैं सबसे पहले आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कहीं ना कहीं संक्षिप्त प्रतिरूप में मैं बता चुका हूँ दोस्तों। इसीलिए मैं सबसे पहले लोक नृत्य को ही पढ़ाया था मैं। इसके बाद आता है पिटोरका। पिटोरका जो है सेमल लकड़ी से निर्मित होता है, इसकी जो विशेषता है वो इतना ही है। इसके बाद आता है तिरटुड्डी। तिरटुड्डी जो रहता है वो लोहे से निर्मित रहता है वो वाद्य यंत्र। माड़िया नाच में जो है ये प्रयुक्त होता है। क्या होता है, तिरटुड्डी लोहे से निर्मित होता है और ये माड़िया नाच में प्रयुक्त होता है दोस्तों। इसके बाद आता है ये चिटकुल। चिटकुल जो है पीतल से निर्मित एक मंजीरा होता है, जैसे मंजीरा अपन ऐसा बजाते हैं, तो वही पीतल से निर्मित जो होता है उसी को चिटकुल बोला जाता है। और जो मांदरी नृत्य होता है, ठीक है, मांदरी नृत्य जो होता है उसी में ये प्रयुक्त होता है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग आज का जो टॉपिक है उसमें आप लोग याद रखेंगे कि सुशीर वाद्य यंत्र में मुंह से फूंक कर बजाया जाने वाला, घन वाद्य यंत्र जो है धातु एवं पीतल से, धातु और काष्ठ से निर्मित होने वाला। ठीक है, तो सुशीर वाद्य यंत्र का है सब तो अभी करनाल में नेफ्री बजा रहे होंगे, सब तो अभी करनाल में नेफ्री बजा रहे होंगे। इसके बाद ये जो घन वाद्य यंत्र है वो है डीजे में पीटीसी, डीजे में पीटीसी, डीजे में पीटीसी, ऐसे याद रखेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए होंगे तो बिल्कुल करिए। CGPSC 2023 की दृष्टि से ये बहुत ही बेस्ट है। मेंस के लिए तो है ही है, प्री के लिए सबसे पहले प्री अपन फाइट करेंगे और मेंस में भी इसी के तहत ही इसको डिस्क्रिप्शन आप कर पाएंगे इसको। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। और जो तत्वाद्य यंत्र घन, तत् और वितत जो बचे हुए हैं उसको मैं कल लेके आऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू फिर। ठीक है, आज के लिए इतना ही।